सलवात का पढ़ना बहुत बड़ी अजीम इबादत है। ताजील ज़हूर इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाआवाज़ बुलंद सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदे अस्लि मा फिल वजूद नुक़्ता-ए दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद खातमे लिमा सबक़ वल फातिहे लिमन ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रुज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमामे ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ व सहहलल्लाहु मख़रजहु शरीफ व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरीना फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है रब्बे कायनात इस जश्न अजीम का सदका जश्न के जितने भी बानियान हैं करीम परवरदिगार इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। आप जितने भी मोमिनीन मोमिनात तशरीफ फरमा हैं करीम परवरदिगार इस ज़िक्र अजीम का सदका आप तमाम के घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। आप सबके बुजुर्गों को मौला करीम लंबी जिंदगियां अता फरमाए। आपके बच्चों को शिफाए कामिला व आजिला और तूल सेहत और लंबी जिंदगी अता फरमाए। करीम परवरदिगार इस जश्न के जितने बानियान बिलखसूस हमारे भाई साजिद साहब हैं मौला करीम इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा और करीम परवरदिगार इनके घरों को आबाद शाद फरमा। इमामे ज़मा अलैहिस्सलाम के ज़हूर पुर नूर में ताजील फरमा। मिलके बाआवाज़ बुलंद सलवात व मुहम्मद व आले मुहम्मद। इंतहाई मुख्तसर सिर्फ अपना नाम लिखवाने के लिए क्योंकि भाई साजिद साहब हमारे बहुत ही प्यारे मुहतरम मुकर्रम दोस्त हैं इनके हुक्म पर हाजिर हुई। सामने ग्रामी कदर सिर्फ उसी तरह नाम लिखवाना चाहता हूँ इस जश्न मुबारक के अंदर जिस तरह हुद हुद परिंदे ने अपना नाम लिखवा दिया था। हाँ वो किस तरह लिखवाया था बुजुर्ग पहुंच गए हैं। मैं बहुत जल्दी के साथ इस जश्न में अपना नाम लिखवा के आपकी ज़हमतों को तमाम करना चाहता हूँ। सामने ग्रामी कदर हुद हुद परिंदा अपने चूंच में एक पानी का कतरा लिए जा रहा था कहाँ नारे नमरूद की तरफ। किसी ने सवाल कर दिया ए हुद हुद कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ का ख्याल है आपको? कहा तुझे नहीं पता अल्लाह का खलील जो है नारे नमरूद में जलने वाला है अल्लाह का खलील। कहा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मेरी चूंच में जो पानी का कतरा है ना इससे मैं नारे नमरूद को बुझाऊंगा। कहा तुझे होश नहीं है, तेरे अकल नहीं है, तुझे पता ही नहीं है कि मीलों आग है और एक चूंच में पानी का कतरा है, आग कैसे बुझेगी? कहा मुझे पता है नहीं बुझेगी मगर कयामत तक लिखा जाएगा खुद खुद आग लगाने वालों में से नहीं बुझाने वाले। माशाअल्लाह सलामत रहिए। बहुत खूबसूरत जश्न का आगाज हुआ। सामने ग्रामी कदर में उस्ताद या अली या अली या अली ये है हलाली होने की निशानी। यही है हलाली होने की निशानी। हमारे छोटे छोटे बच्चों को शायद अपने जो बहुत छोटे होते हैं ना जिनको बाप का नाम आता ना हो पीर का नाम पहले आया।
किसी से पूछे बच्चे तेरे पीर का नाम क्या, तेरे इमाम का नाम, कहा अली हैदर। हम अपनी माँ की गोद में भी अली अली करके तो माँ ने हमें दूध पिलाया। सामने ग्रामी कद्र बहुत खूबसूरत जश्न का आगाज हो गया है। मैं इस जश्न की अजमत का एक जुमला आपको हदिया करना चाहता हूँ। उस्ताद बुजुर्गवार पढ़ा करते थे, फरमाते थे कोई किसी के हाँ खुशी हो, मसलन मेरे कुछ अजीज हो लाहौर में, यानी भाई साजिद के साथ इनके घर में खुशी हो तो मैं गुजरांवाला में मिठाइयां बांटूं, मतलब ये हो जाइएगा। इनके घर की खुशी हो, मैं गुजरांवाला में, मुझे पता चले भाई साजिद साहब के यहाँ खुशी है, मैं गुजरांवाला में मिठाइयां तकसीम करूंगा, गुजरांवाला में मिठाइयां तकसीम करूंगा। मुझसे कुछ सवाल करेगा, मौलाना साहब क्या हो गया, आप क्यों मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं, मतलब आप क्यों मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। मैं कहूंगा हमारे बड़े ही मोहतरम मुकर्रम दोस्त हैं साजिद भाई, लाहौर में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, उनके यहाँ खुशी हुई है, उनकी खुशी के सदके मैं यहाँ पे मिठाइयां बांट रहा हूँ। कल को अगर कोई मोमिन आ जाए भाई साजिद साहब के पास, यूनिवर्सिटी में तशरीफ ले आए, वो आके इनसे सवाल करे, साजिद भाई एक मौलाना साहब थे, तालिब इल्म थे, इंतजार महदी, वो वहां गुजरांवाला में मिठाइयां बांट रहे थे। सुनिएगा इस जश्न की कितनी अजमत है, जो करवाने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनकी कितनी अजमत है। एक एक रुपया जो लगाता है इस जश्न में, जिस तरह हिस्सा डालता है, वो कभी अपने आप को तन्हा महसूस ना करे, वो अकेला महसूस ना करे। भाई साजिद से वो सवाल करेंगे, वो मौलाना साहब गुजरांवाला में मिठाइयां क्यों तकसीम कर रहे थे, भाई साजिद साहब बड़ा प्यारा जुमला फरमाएंगे, वो इसलिए मिठाइयां तकसीम कर रहे थे क्योंकि वो हमारे अपने हैं। हाँ हाँ भाई साजिद फरमाएंगे क्योंकि वो हमारे अपने हैं, वो हमारे अपने हैं। सामने ग्रामी कद्र इस जश्न मुबारक में 5 तन पाक की हस्तियां तशरीफ लाती हैं, साथ में मलाइका भी तशरीफ लाए होते हैं। जब आप खुशी करते हैं ना, जब मिठाइयां तकसीम करते हैं, ये गुलदस्ते लगा दिए, अरे इतना बंदोबस्त कर दिया, आप खुशी से झूम रहे होते हैं, मलाइका सवाल करते हैं पंजतन पाक से ये सब कौन है। अगर खुश हो के पंजतन पाक ने ये फरमा दिया, ये क्यों ना मना, ये सारे हमारे अपने हैं। अगर उन्होंने खुश हो के फरमा दिया, ये क्यों ना मनाए, क्योंकि ये सारे हमारे अपने हैं। सामने ग्रामी कद्र इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ बस अपना नाम लिखवाने के लिए, इस कायनात आदम आलम में कोई भी इबादत करें, कोई भी इबादत बजा लाएं, सारी रात सर सजदे में रखें, जिक्र मौलाए अली की अजमत क्या है, मतवज्जे हो ये जाए। मैं एक जुमला आपको हदियतन तोहफतन अर्ज करते जा रहा हूँ। सारी रात सर सजदे में रहे, अल्लाहू अल्लाहू करते रहे, तो ये है सारी रात सर सजदे में रहे, अल्लाहू अल्लाहू करते रहे। सुबह को उठ के जब आप फजर की नमाज के लिए उठेंगे, कुरान ने कहा है कि सबसे पहली दुआ जो मांगनी है ना, वो ये मांग, अल्लाहुम्मा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए करीम परवरदिगार, मेरी इस रात की इबादत को कबूल कर। सबसे पहली जो दुआ होती है ना, सबसे पहली, अब 16-16 घंटे का आजकल रोजा हो रहा है, सारा दिन भूख से रहे, प्यास से रहे, शाम को अफ्तार के वक्त जब खजूर आपके हाथ में होती है ना जी, तो पहली दुआ यही मांगनी पड़ती है, अल्लाह तू रोजा कबूल कर। मुतवज्जे हैं जी भाई, सारा दिन भूखे भी हम रहे, प्यासे भी हम रहे, मगर शरीयत कह रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, क्योंकि जब दीवारे काबा को बुलंद किया था ना, उस वक्त फरमाया था, ए अल्लाह हमने तेरे घर को बुलंद किया है, तू हमारी इबादत को कबूल कर। वइज़रफ़अ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अरे दोनों नबी हैं, साहिब शरीयत नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मतलब ये है
मगर जब वो दीवार काबा को बुलंद कर दिया ना जी, अल्लाह ने कहा अब दुआ मांग, इब्राहिम दुआ मांग रहे हैं, यानी कि 16-16 घंटे का रोजा रखा, मगर बाद में कबूलियत के लिए अल्लाह तू कबूल कर। अरे हज कहाँ पे होता है? हज सरकार कहाँ पे होता है? अल्लाह के घर में होता है ना। 40 दिन मोमिन या मुसलमान भाई कहाँ पे जाते हैं? अल्लाह के घर हज करने के लिए जाते हैं, या मस्जिद नबवी में रहते हैं, या अल्लाह के घर का तवाफ करते हैं, या मस्जिद नबवी में नमाजें पढ़ते हैं, या अल्लाह के घर में इबादतें करते हैं, तवाफ काबा करते हैं, अरे सफा मरवा करते हैं, और 3 शैतानों को कंकरियां, ओए होए होए होए, 3 शैतानों को कंकरियां भी मारते हैं। मगर 40 दिन जब सब कुछ करके पाकिस्तान वाले हाजी साहब जब पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं ना जी, माशाल्लाह, जिन्होंने हज कर लिया मौला कबूल फरमाए, और जिन्होंने अपने दिल में आस रखी है मौला उनकी आस भी कबूल फरमाए। हाजी साहब जब एयरपोर्ट पे तशरीफ लाते हैं ना जी भाई साजिद साहब, तो जो उनको मिलने के लिए जाते हैं ना, गले मिल के पहली दुआ क्या करते हैं? अल्लाह आपका हज कबूल करे। मुतवज्जो हो जाइएगा, मैं बहुत लतीफ जुमला, सारी रात सर सजदे में, मगर सुबह उठ के या अल्लाह तू हमारी इबादत को कबूल कर ले। 16-16 घंटे का रोजा, भूख भी है, प्यास भी है, मगर शाम को ये कहना पड़ता अल्लाह तू हमारा रोजा कबूल कर ले। 40 दिन या मक्का में रहे या मदीना में रहे, मगर जब वापस आए तो मिलने वाला पहली दुआ ये देता है अल्लाह आपका हज कबूल करे। इसका मतलब ना मिलने वाले को यकीन है, ना करने वाले को यकीन है। सुनो, दुनिया आदमो आलम में, कुल कायनात में जो भी इबादत करो उसकी कबूलियत के लिए हाथ उठाना पड़ते हैं, उसकी कबूलियत के लिए भाई साजिद हाथ उठाना पड़ते हैं, मगर वाहिद ये इबादत है जिक्र अली। ओए होए हो, सुनिएगा, ये वाहिद दुनिया में ये इबादत है जिक्र अली। आप 1 घंटा करें, आप 2 घंटे करें, आप 1 दिन करें, आप 2 दिन करें, मगर 2 दिन की इस जिक्र अली की इबादत के बाद आपको हाथ दुआ के लिए उठाने नहीं पड़ते, क्योंकि इसकी कबूलियत की सनद, इसकी कबूलियत की सनद उस काली कमली वाले ने दी, जिसके लिए कुरान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब तो बोलता ही नहीं है, मेरा हबीब तो नुत्क ही नहीं करता। उस काली कमली वाले ने कहा ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। ए दुनिया वालों, तुम अपनी महफिल को ज़ीनत दो मेरे भाई अली के जिक्र से। क्यों? अली का जिक्र, अली का नहीं, मेरा। क्यों? अली का जिक्र अली का नहीं, मेरा जिक्र। अभी यहाँ पे हदीस रुकी नहीं, कहा वज़िक्री ज़िक्रुल्लाह। सुनो दुनिया वालों, तुम जितना भी अपनी मजालिस को जीनत देते हो ना, मेरे भाई अली के जिक्र से। अली का जिक्र अली का नहीं बल्कि मेरा जिक्र है, और मेरा जिक्र मेरा नहीं, अल्लाह का जिक्र है। एक दफा मिल के बाबा वाले सलवात पढ़ दीजिए। सामने ग्रामी कद्र, बस आखिरी जुमला आपकी समातों को हदिया करने जा रहा हूँ। ज़ाकिर अहले बैत तशरीफ ले आए हैं। तमाम तर उलमा और ज़ाकिरीन की सेहत और सलामती के लिए बाबाद बुलंद सलवात व मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। आइए तशरीफ। बाकी अब मैं आपके और ज़ाकिर अहले बैत के दरमियान ज्यादा हाइल नहीं होना चाहता, बस अपना नाम लिखवा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिरी जुमला जो आपकी समातों को हदिया करने जा रहा हूँ सामने ग्रामी कद्र, जुमला ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा जनाबे ईसा को उठा के अपने गांव में तशरीफ लाए थे, मिलकर सलवात पढ़ दीजिए। जनाबे ईसा, बस आखिरी जुमला है
क्योंकि 13 रजब का प्रोग्राम है तो मेरा दिल है एक थोड़ा सा सिलसिला होता चला जाए। सामने ग्रामी कद्र जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा जब जनाबे ईसा को अपनी गोद में उठाए हुए जब गांव में तशरीफ लाती हैं, कुरान इस सारे वाक़े को नकल किया। कुरान ने इस वाक़े को नकल किया। क्या कहा कुरान ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सारे यहूदी इकट्ठे होके आ गए, सारे जो थे जनाबे गांव वाले जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास तशरीफ आ गए तो कहा, या मरियम माँ काना अबू किमरा सौइन वमा कानत उम्मो के बगिया। ए मरियम, ना तेरी माँ बुरी थी ना तेरा बाप बुरा था। बस आखिरी जुमला है, ना तेरी माँ बुरी थी ना तेरा बाप बुरा था। ये बच्चा कहाँ से आया? क्योंकि जनाबे मरियम को हुक्म था चुप का रोजा, आपने बोलना नहीं है। जनाबे मरियम ने इशारा फरमाया, फा इशारत इलैहि। फिर बस्ती वालों ने कहा, कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। हम इस बच्चे से कैसे कलाम करें? सुनिएगा, हम इस बच्चे से कैसे कलाम करें जो भी माँ की गोद में है, माँ की गोद में है। अब फिर कहा, काला इन्नी अब्दुल्लाह है आतानियल किताब। जनाबे मरियम जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम बोले, माँ की गोद में जनाबे ईसा बोले। सुनिएगा, यही तो आज तक 1400 साल हो गए ईसाई कहते हैं हमारा नबी अफजल है। ओए होए हो, सुनिएगा सुनिएगा, ईसाइयों के पास क्या दलील है? कहा आपके कुरान में लिखा है तो हमारा जो नबी था वो माँ की गोद में बोला था, बोल के कहा था, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। आतानियल किताब, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसकी तरफ से नबी बनकर आया हूँ। ये सुनो दुनिया वालों, ईसाई कहते हैं कि हमारा नबी अफजल हुआ। बताइए हो जाइएगा, हमारा नबी अफजल हुआ। हाँ, तुम्हारे पास भी कोई ऐसी दलील है तो लेकर आओ। तुम्हारे पास भी कोई ऐसा नबी है कि जो माँ की गोद में बोला हो? तमाम के तमाम आलम इस्लाम को चुप लग जाती है। फकत शिया यानी हैदर करार ही मकतबे अहले बैत के जो मानने वाले हैं वो ही कहते हैं इन सब दुनिया वालों को कि ईसाइयों तुम भी आ जाओ, पूरी दुनिया के आलम इस्लाम तुम भी आ जाओ। आओ देखो तो सही, 13 रजब को खाना काबा में जब अली अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आते हैं, जब नबी मुकर्रम की गोद में आते हैं तो नबी मुकर्रम अपनी जुबान रिसालत दहने अली में जब देख निकालते हैं तो वो नबी नहीं, नबी का जानशीन, नबी का जानशीन तुम कहते हो ना। तुम्हारे पास कोई मिसाल है तो लाओ। आओ देखो, 13 रजब को मौलाए कायनात नबी के हाथों में बोल रहे हैं, बोल बोल के कह रहे हैं, या नबी खुदा मुझे हुक्म करे कुरान सुनाओ के तौरात, ज़बूर सुनाओ के इंजील। या अली या अली या अली। सामने ग्रामीण कद्र, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ करीम परवरदिगार से। आप भी सवाल करना चाहते होंगे। कल ही ग्रुप में एक मैसेज आया था भाईजान साजिद साहब के ग्रुप में, एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल मैं करना चाहता हूँ कि या अल्लाह जनाबे मरियम पे वक्त विलादत था, मतवज्जे हो जाइए, जनाबे मरियम पे वक्त विलादत था जनाबे ईसा का। कहा मरियम उठो, ये कुछ जाए विलादत नहीं है। ओए होए होए हो, सुनिएगा, ये उठो मरियम, बस आखिरी जुमला है, उठो मरियम और जाओ, ये कोई जो तो जाए विलादत नहीं है। और जनाबे फातिमा बिनते असद खार में तशरीफ फरमा थी, कहा आप उठिए और आ जाइए। ओए होए मतवज्जे हो जाइए, जनाबे मरियम को उठाया और कहा आप चले जाइए। जनाबे फातिमा बिनते असद को उठाया, कहा आप तशरीफ ले आइए, इनको उठा कहा आप चले जाइए, उनसे कहा आप तशरीफ ले आइए। क्या बारी खुदा, ये क्या मसला है, ये क्या बात है? जब नहीं आवाज़ परवरदिगार है। सुनिएगा, कल का जो एक सवाल आया था, पर वो क्या था, एक बड़े अजीब सा फिक्र लिखा हुआ था। जनाबे मरियम को उठा
उठा के बाहर कर दिया, जनाब फातिमा बिन्ते असद को अपने घर बुला लिया, कहा उनको वादे परवरदिगार आएगी कि उनको मैंने भेजा, भेजने से भी मेरी तौहीद बच जाती है, इनको अपने घर में बुलाने से भी मेरी तौहीद बच जाती है। सुनिएगा वो कैसे, कहा इनको जब उठा के मैं भेजता हूं तो अगर यहाँ पे ईसा आ जाते, मेरे घर में ईसा आ जाते, दुनिया कहती थी बाप का घर था बेटा आ गया है, ओए होए होए, हाँ दुनिया कहती बाप का घर है बेटा आ गया, बाप का घर है बेटा आ गया। मैंने घर से बाहर निकाल के ये कह दिए ये किसी बाप का घर नहीं है, और उनको अपने घर में बुला के ये कह दिया दुनिया कयामत तक कहती रहेगी तेरा रजब तो अली अल्लाह के घर आए, अली अल्लाह के घर आए, तो दुनिया को पता चलता रहेगा अली और है अल्लाह और है।